टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लर्न लर्न एवरीडे। जैसा कि हमने अपनी वोकैब की सीरीज शुरू की हुई हैं, तो हमारी वोकैब की पिछली 8 क्लास पूरी हो चुकी हैं। आई होप गाइस आपने सारी पिछली क्लासेस देख ली हो, इन्हें रिवाइज कर लिया हो। ये हमारी वोकैब की क्लास हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आजकल यूजली आप देखते हैं हमारे एग्जाम्स में इंग्लिश में वोकैब पूछी ही जाती है, इंग्लिश स्पेलिंग एरर भी पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ किया सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। तो बिना किसी देर के हम अपनी वोकैब की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है वोकैब क्लास 9, ठीक है। तो 8 क्लास पूरी हो चुकी हैं। आई होप गाइस आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली हो। तो शुरू करते हैं। अब तक हमारे जो वर्ड्स हैं वो 151 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 152 वर्ड है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आज हम अपने इंग्लिश में क्या नया सीखेंगे, क्या जानेंगे, और स्पेलिंग जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करके और कुछ नया सीखने वाले हैं वोकैब में, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा फ्लॉलेस। क्या? फ्लॉलेस। फ्लॉ का मतलब होता है कमी यानी कि दोष, और लेस मतलब रहित, यानी कि फ्लो का मतलब कमी या दोष होता है, लेस का मतलब निगेटिव वे में जा रहा है तो वो जीरो जाएगा, यानी कि दोष रहित, जिसमें कोई कमी ना हो, ठीक है। उसे हम कहते हैं फ्लॉलेस, ठीक है। अगर हम कहेंगे किसी में कोई कमी है तो हम कहेंगे कि उसमें फ्लॉ है, ठीक है, फ्लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लूसिड। क्या? नेक्स्ट हमारा वर्ड है ल्यूसिड, ठीक है। इसका मतलब होता है, स्पेलिंग में याद करते हुए चलते हैं, LUCID, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि स्पष्ट हो समझना, किसी चीज़ को स्पष्ट तरीके से समझना, उसे कहते हैं ल्यूसिड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब COMPLEX, ठीक है, COMPLEX। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है नॉट सिंपल, यानी कि जो पेचीदा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, जिसे समझना आसान ना हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारा वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTIC। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब होता है किसी के गुण बताना, किसी की क्वालिटीज़ बताना, उसके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी के गुण को बताना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ट्रोवर्सी। तो कॉन्ट्रोवर्सी CONTROVERSY। कॉन्ट्रोवर्सी का सिनोनिम होगा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसका मतलब कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो सत्य के विपरीत जाए, ठीक है, जो सत्य के विपरीत जाए उसे हम कंट्रोवर्सी कहते हैं। अफवाह होती है ना, र्यूमर्स, कुछ उस वे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वियरी। क्या? वियरी, WEARY। इसका सिनोनिम होगा एग्जॉस्टेड, यानी कि बहुत थका हुआ महसूस करना, मतलब किसी की नींद कंप्लीट ना हुई हो या फिर वर्क ज़्यादा हो, उसकी वजह से जो हम एक थकान महसूस करते हैं, बहुत थकाऊ फील करते हैं, उस चीज़ को वियरी कहते हैं। इसका सिनोनिम एग्जॉस्टेड होता है, इसका सिनोनिम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी ऑफ एग्जाम, यानी कि मैं परीक्षा से थक गया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट विल क्यूर ऑल इलनेस, यानी कि इसका मतलब होता है पैनेशिया, यानी कि सारी बीमारियों का जो एक इलाज हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम पैनेशिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टॉनिक। तो टॉनिक का मतलब क्या होता है? TONIC। टॉनिक का मतलब होता है रिफ्रेशिंग या फिर एनर्जी ड्रिंक, उसे हम कहते हैं टॉनिक। रिलेटेड टू टोन भी होता है टॉनिक, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसे हम पी के थोड़ा तरोताज़ा या फ्रेश महसूस करने लगते हैं, उसे हम टॉनिक भी कहते हैं। टॉनिक सिर्फ मेडिसिन वगैरह नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वैक्सीनेशन। क्या? वैक्सीनेशन, VACCINATION। वैक्सीनेशन का मतलब होता है अ मेडिसिन फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज, एक ऐसी दवा जो किसी स्पेसिफिक विशेष बीमारी के लिए हो, उसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वाइन। क्या? वाइन होता है टू कंप्लेन इन अ अनोइंग वे, यानी कि किसी होता है कि टू कंप्लेन इन अ अनोइंग वे, यानी कि किसी को टॉन्ट करके मतलब कंप्लेन करना, उसको बार बार उसी चीज़ में घुमा फिरा के बातें बोलना, उसे हम कहते हैं वाइन, और ये वर्ब की तरह यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, डोंट वाइन प्लीज, कृपया करके मुझे घुमा फिरा के अनोइंग ना करें या परेशान ना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग। क्या? एक्सक्रूशिएटिंग। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दर्दनाक कोई चीज़ हो, जिससे बहुत ज़्यादा हमें पेन महसूस हो रहा हो, उस चीज़ को हम कहेंगे एक्सक्रूशिएटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड। क्या? बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग इल, बीमार महसूस करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बनाल स्पीकर। क्या? बनाल स्पीकर, VANAL। बनाल स्पीकर का मतलब होता है अनओरिजिनल या फिर ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन, यानी कि घिसे पिटे तरीके से बार बार अपनी कोई बात कहना, खुद की कोई बात ओरिजिनल ना हो, यहाँ वहाँ से उठा के कोई बातों को चिपकाना या बार बार उसी एक वे में उसी बातों को रिपीटेड करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं बनाल स्पीकर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्बॉस। इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड यूज, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके कोई बात कहता है या फिर किसी बात को कहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कुछ शब्दों में कुछ बात कही जा सकती है, लेकिन वो उसमें घुमा फिरा के बहुत सारे वर्ड यूज़ करके अपनी बात को कहते हैं। उन्हें वो कैसे स्पीकर होते हैं? वो वर्बॉस स्पीकर होते हैं, वर्बॉस, ठीक है, वर्बॉस। कैसे स्पीकर होते हैं? वो वर्बॉस स्पीकर होते हैं।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है गैरुलस। क्या? गैरुलस, GARRULOUS। गैरुलस का मतलब होता है मोर स्पीकिंग लेस सेंस, यानी कि ऐसे स्पीकर जो ऐसे बोलने वाले, ऐसा वक्ता यानी कि जो मोर स्पीकिंग बोलता तो बहुत है लेकिन उसकी बातों में कोई सेंस ना हो, उसे हम कहते हैं मोर स्पीकिंग लेस सेंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉसिफेसर। क्या? वॉसिफेरस। वॉसिफेरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉसिफेरस। क्या? VOCIFEROUS। वॉसिफेरस का मतलब होता है जो बहुत शोरगुल करता हुआ बात करे, लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपनी बात बहुत चिल्ला चिल्ला के करता हो, बहुत तेज आवाज में कुछ बोलता हो ताकि लोग बाग उसकी बात सुने। ठीक है। ऐसे स्पीकर को हम क्या कहते हैं? वॉसिफेरस स्पीकर। ठीक है। ऐसे लोगों को वॉसिफेरस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टैसिट। क्या? TACIT। टैसिट का मतलब क्या होता है? टैसिट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग या फिर अग्रीमेंट या फिर साइलेंट, यानी कि जो बिना बोले समझ लेता हो। एक ऐसा इंसान मतलब जिसके सामने हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता लेकिन फिर भी वो हमारी बात समझ लेता है, उसे हम टैसिट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैकोनिक। क्या? लैकोनिक, LACONIC। लैकोनिक का मतलब होता है लेस स्पीकिंग मोर सेंस, यानी कि ऐसा इंसान जो बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात कहता हो, और वो भी कैसी बात? मीनिंगफुल बात कह जाता हो कम से कम शब्दों में। ऐसे स्पीकर को हम क्या कहेंगे? लैकोनिक। ठीक है। LACONIC, लैकोनिक स्पीकर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिमेंट। क्या? एलिमेंट। AILMENT। इसका मतलब होता है बीमारी या रोग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफेसियस। क्या? ऑफेसियस, OFFICIOUS। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफेसियस। इसका मतलब होता है अनवांटेड या फिर इंटरफेरेंस करने वाला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत परेशान करता हो, तंग करने वाले इंसान के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारी वोकैब की क्लास में। आई होप गाइस आपने आज कुछ नया सीखा हो। डेली जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें यूज़ करके इन्हें और अच्छे से याद करने की कोशिश करें ताकि आपके एग्जाम में कोई भी वोकैब का वर्ड छूटे ना, स्पेलिंग एरर ना हो, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी पूछे जाते हैं, स्पेलिंग फ्लॉस भी पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड कनेक्ट विद अस। थैंक यू।